सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध हो गया, तब रावण युद्ध के लिए आया। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। वरुण बरन वीर देत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं, पर बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटुक दस सिंधुर डगहीं, छुबित पायोध कुधर डगमगहीं। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयउ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पवन निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समान के घन जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी उकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेर न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी नफीरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मानुराग जग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं तथा अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हैं। करई दसानन सुनहु सुभट, मरदहु भाल कपिन के ढट्टा। हामारी हूँ भूप दुई भाई, हस कह सनोमुख फौज रंगाई। रावण ने कहा है, उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों को ढट्टा को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुध सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच उड़ाही भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सकल संक न मानहीं। जय राम रावर मत्य गज, मृगराज सुजस बखानहीं। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप के राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं।
दुहु दिस जय जयकार कर, निज जोरी जाने, भिरे वीर इत रामहि, उतरावनहि बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित सनेहा। राम को रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय रजय होई जो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिसने जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सीरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बाल विवेक दम परहित घेरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी में रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दम फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल वचन मन त्रोण समाना, समजन नियमन सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसावादी यम और शौचादि नियम ये सब बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपता के। हे सखे, ऐसा धर्मज्ञ रथ जिसके पास हो उसके जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके अथरस होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि जाने वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, एहि बिस मोहे उपदेशु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं।
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिस माते, कपि जस सील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्द मह पारहि। दोनों ओर के योद्धा युद्ध में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को जो श्री राम का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोर शीसन सन मारहि। उदर विदारहि भुजा उपारहि, गह पद अवन पटक भव ढारहि। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ देते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट महि गाणहि भालू, ऊपर डार देह बहु बालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, दिखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वृक्ष वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजहि। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत जन जिमि गाजहि। मारहि चपेटहि दटिता तन, काटिला तन मीजहि। चिकरहि मरकट भालू छल बल, करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहाते हुए शरीरों से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट चपेटों से मारने, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरे गाल फारहि उद बिदारहि, गल अत्तावर मेलहि। प्रहलाद पति जनु विबुध तनु धरे, समर अंगन खेलहि। धरुध मार काटु पछार, घोर गिरा गगन मह भरे रही। जय राम जो तृण ते कुलसि कर, कुलसि ते तन तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़ पकड़ कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ रहे हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिच लत देखसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले दसानन, फिरहु फिरहु करे दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर। कहे पद पादप उपल प्रहारा, डारहिता पर ये कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले।
उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर वानर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होए फूटहि आसु। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मुक्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट दपट कर जोधा, मर दे भाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाह पाह रघुवीर गुसाए, यह खल खाए काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धरु सरनि कर छाड़ेसु, उरग जिमि उड़े लागहि। रहे पूरी सर धरनी गगन दिस, बेदिस कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसे धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुखों को हरने वाले हरि। निज दल बिकल देख कट, कसी निशंग धन हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल की कामारस कपि भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तोहि सुत घाती, आज निपात जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूंगा। रावण ने कहा। अस कह छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करे काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उन्हें तिल के समान काट कर हटा दिए। पुन निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदनु भजे सारथी मारा। सत 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 सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रबसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों से 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसी पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुन सुत सर मारा और माही, परे उधरन तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा
उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा हटते ही वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही, परयो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज मिरज कुनी, तही चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों में स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपिहि हन्यो, तेहि मुष्ट प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन सुत हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानु टेके कपि भूमि न गिरा, उठा सम्हारे बहुत रिस भरा, मुठिका एक ताहे कपि मारा, परे उसेल जनु वज्र पहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, थिग थिग मम पौरुष थिग मोही, जो जयतियत रहे सिसुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भगचर सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला, पुनि को दंड बान गहदाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोर विभंज स्यंदन, सूत हत व्याकुल कियो, गिरियो धरन 10 कंधर, बिकल तर बान सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ तेहि, तुरंत लंका लय गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जागे करें लाग कछु जागे, राम विरोध विजय चल, सठहट बस अति आज्ञ। वहाँ लंका में रावण
मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवंश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है जिससे सिर सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पाठवहु नाथ भेद कर बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि संगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध बिसेखा। वानर खेल ही खेल में कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानर बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कह अंगद मारा लाता, चेतव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे और निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागकर आ गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करि कोप, कपि कहे बसन लातन मारही। धर केस नार निकार बाहिर, ते अति दीन पुकारहि। तब उठऊ क्रोध कृतांत, सब ताहि चरण बानर डारहि। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देहि मन महु हारहि। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित हो उठा और वानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर कुरद हुई, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलत हो ही अति अशुभ भयंकर। बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना। कहस बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इहाँ देव तनय स्तुति कीन्ही, दारुण विपत हमहि एहि लीनी। अब जन राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखत होत भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं,
अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधी माथे, सोहई सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए भी शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटितट परिकर कास्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंदित करने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कटिकस्यो। भुजदंड पीने मनोहरायत उर्धसासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दे गज कमठ अहिमहि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस खस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भुजंगी के चरण का चिन्ह है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखे हर्ष सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड का यह प्रसंग यहीं पर समाप्ति की ओर जाता है। आगे रावण वध का प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।